बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की शॉर्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि असाइनमेंट के ऑपरेटर और इक्वल टू के ऑपरेटर के दरमियान में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है जो अक्सर हो जाती है नए जब हम कोड लिखना शुरू करते हैं, तो अक्सर ये हो जाता है कि हम इक्वल टू असाइनमेंट के ऑपरेटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। इस वजह से इसके डिफरेंस को हम देख लेंगे ताकि हमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कहाँ पे असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज होता है, कहाँ पे इक्वल टू का ऑपरेटर यूज होता है। इन दोनों को हमने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आने लग जाएंगे। तो एक टेबल सब बना लेते हैं और इस टेबल में हम देख लेंगे दोनों के डिफरेंसेस को। तो लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में एक बात देखेंगे, उसी के अगेंस्ट जो है ना हम देखेंगे इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होता है। सबसे पहले जो सबसे सिंपल बात है कि भाई असाइनमेंट का जो ऑपरेटर है वो रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, वो इस इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट होता है। मतलब कि एक दफ़ा इक्वल टू का जब साइन आए तो आप असाइनमेंट कर रहे होते हैं। मसलन आप कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 5, तो आपने 5 को असाइन कर दिया ए को, ठीक है। जबकि इक्वल टू का जो ऑपरेटर है ये होता है डबल इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट। तो मतलब एक बार अगर इक्वल का साइन आए तो असाइनमेंट हो रही है, और दो बार साइन आए इकट्ठा तो वो इक्वल टू के ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली कंपैरिजन वाला ऑपरेटर। तो वो कंपेयर करता होता है कि हम ए डबल इक्वल टू बी अगर आप लिख रहे हैं, या इक्वल टू का ऑपरेटर दरमियान में आपने यूज किया है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी को कंपेयर करके बताओ कि क्या इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है। सेकेंडली, जो असाइनमेंट का ऑपरेटर है ये यूज किस लिए किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता है कि आप वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल है आपके पास एक्स है, उसमें आप 5 की वैल्यू उसको असाइन करना चाह रहे हैं, तो आप एक्स इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। इक्वल टू का ऑपरेटर ऑन द अदर हैंड इसलिए यूज किया जाता है कि आप दो वैल्यूज का रिजल्ट जो है उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं। कोई भी दो वैल्यूज के अंदर जो दो वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, उसको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। मसलन एक वेरिएबल है मेरे पास ए, इसके अंदर वैल्यू है 7 स्टोर्ड। एक और वेरिएबल है मेरे पास बी, इसके अंदर भी 7 स्टोर्ड है। और एक और वेरिएबल है मेरे पास सी, इसके अंदर 10 स्टोर्ड है। तो आप अगर इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि ए और इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब कि दो बार इक्वल टू का साइन और फिर बी, तो इसका रिजल्ट वो कहेगा कि भाई इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू है, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल हैं। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं कि आप लिखें कि भाई ए और फिर इक्वल टू ऑपरेटर और सी, तो इसका रिजल्ट वो कहेगा कि जी ये फॉल्स है, क्योंकि ए और सी आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल टू का ऑपरेटर किस लिए यूज हुआ? इक्वल टू का ऑपरेटर यूज हुआ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, जबकि असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज हुआ वैल्यू किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए। कुछ अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इक्वल टू ऑपरेटर की भी और असाइनमेंट ऑपरेटर की भी। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता है, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन है ए इज इक्वल टू 5, क्या कर रहा है कि वेरिएबल ए जहाँ पे भी मेमोरी में एलोकेट हुई भी है ना, उसको जगह कह रहा है कि उस जगह पे 5 लिख दो जाके। ये लाइन क्या कर रही है कि सी इज इक्वल टू बी, कि जो भी वैल्यू बी वेरिएबल में स्टोर्ड है वही वैल्यू सी वेरिएबल में भी स्टोर करवा दो, ये कह रहा है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कह रहा है कि x और y को सम करो। और फिर इक्वल टू ऑपरेटर इसमें ये कर रहा है कि इन दोनों का जो सम था इसको इसके जो भी रिजल्ट बनता है इसको z के अंदर जाके स्टोर करवा दो, या z को जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दो, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड आप देखें इक्वल टू ऑपरेटर को, तो वो है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ए और फिर दो बार इक्वल का साइन जो कि इक्वल टू ऑपरेटर है इज 1। तो ये कह रहा है कि भाई कंपेयर करो इस वाले को जो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे है और जो इक्वल टू की राइट साइड पे है इसको, तो क्या इनका जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है, कि मतलब कि क्या ए के अंदर 1 की वैल्यू ही स्टोर्ड है, ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो वो वाकई ए में 1 ही स्टोर्ड है तो इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अगर ए जो है उसके अंदर कुछ और स्टोर है 1 के अलावा, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कि भाई फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि सी और फिर इक्वल टू ऑपरेटर और ए प्लस बी, या सी और आप कह लें डबल इक्वल टू और ए प्लस बी। तो सी और इक्वल टू ऑपरेटर ए प्लस बी ये कर रहा है कि भाई चेक करो कि सी का जो अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या ए और बी के सम के बराबर है। तो सपोज करते हैं कि भाई जो सी था अगर उसके अंदर सपोज थी वैल्यू 10, और ए की वैल्यू जो कि है वो है 5, और बी की वैल्यू भी है 5, तो तब ये चलेगा। तो ये कहेगा कि 10 इज डबल इक्वल का साइन और आगे ए प्लस बी, तो 5 प्लस 5। तो कहेगा कि भाई क्या 10 और इक्वल टू ऑपरेटर 10, तो क्या 10 10 के बराबर है? हाँ जी बराबर है, तो इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये इस तरीके से होता कि हमारे पास जो वैल्यूज थी वो इस तरह की होती कि सी के अंदर होता 30, ए के अंदर होता 10 और बी के अंदर होता 10, ठीक है। तब हम यही वाला ऑपरेशन रन करते तो ये आता हमारे पास कि 30 और इक्वल टू ऑपरेटर और 10 प्लस 10, तो ये आता कि भाई 30 जो कि है क्या वो बराबर है 20 के, तो ये चूंकि बात सही नहीं है तो इसका रिजल्ट आ जाता फॉल्स। तो इन समरी इक्वल टू ऑपरेटर के अंदर बस तीन बातें आपको पता होनी चाहिए असाइनमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर के दरमियान में।
पहली ये कि असाइनमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है इक्वल टू के साइन से जब एक दफ़ा आप इक्वल टू का साइन यूज़ करें। अगर आप 2 दफ़ा इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो वो इक्वल टू ऑपरेटर बन जाता है, जो कि बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। एक वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है तब ये यूज़ होता है। इक्वल टू ऑपरेटर या दो जो इक्वल के साइन है वो यूज़ होते हैं जब आपने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना होता है। और फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इस तरह की कोई भी एग्जांपल जो मैंने दी है इस तरह की आप भी दो तीन अपने पास से भी कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जो लेसन लर्न हमारा इस वीडियो से है वो ये है कि भाई आपने इन दोनों को जो है वो कंफ्यूज नहीं करना आपस में, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक दफ़ा इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। और जब भी आप किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ या किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आपने दो दफ़ा इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। ये बेसिकली जो है ना इस सारी की सारी वीडियो की एक समरी है।